नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रदोष व्रत की। प्रदोष व्रत जो भगवान शिव का व्रत है। हिंदू धर्म में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के व्रत त्योहार बताए गए हैं, जिनमें से सबसे अधिक महत्व प्रदोष व्रत का माना जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रदोष व्रत कब है और प्रदोष व्रत पर आप किस प्रकार से पूजा करके भगवान शिव को प्रसन्न करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि उसी बेल बटन को प्रेस करने के बाद आपको मेरी जो भी नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। आइए अब हम भोम प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्धा रहती थी, मतलब एक बुढ़िया रहती थी, बूढ़ी औरत रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। जो बूढ़ी औरत थी उसकी हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह हर मंगलवार को नियम से व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी उस वृद्ध महिला को श्रद्धा का परीक्षण करने का विचार किया। मतलब हनुमान जी ने सोचा कि उसकी परीक्षा ली जाए कि वह किस प्रकार की भक्त है या उसकी भक्ति में कितनी शक्ति है। हनुमान जी साधु का वेश धारण करके वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे कि है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा को पूरा करे। तो यह आवाज़ सुनकर जो वो वृद्ध औरत थी, मतलब बूढ़ी औरत थी, वह जल्दी से बाहर आई और साधु जी को प्रणाम करके बोली कि महाराज आज्ञा दीजिए। तो हनुमान जी ने, जो साधु का वेश धरे हुए थे, उन्होंने बोला कि मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन करना है, तो तुम थोड़ी सी ज़मीन को लीप दो। बूढ़ी औरत परेशानी में पड़ गई तो वह हाथ जोड़कर बोली, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई भी आज्ञा दे दें, मैं अवश्य पूरी करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के पश्चात कहा कि तुम अपने बेटे को बुलाओ, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर बूढ़ी औरत घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञा कर चुकी थी, वचन दे चुकी थी, इसलिए उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। जो वेशधारी साधु थे, मतलब जिन साधु ने, जो हनुमान जी थे, उन्होंने साधु का रूप धरा हुआ था, उन्होंने वृद्धा के हाथ से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से बूढ़ी औरत अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने बूढ़ी औरत को बुलाकर कहा कि उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर बूढ़ी औरत बोली कि उसका नाम लेकर आप मुझे और कष्ट ना दें। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। वह अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर बूढ़ी औरत को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बूढ़ी औरत को भक्ति का आशीर्वाद दिया। तो जैसे हनुमान जी ने बूढ़ी माँ पर अपनी कृपा की, वैसे वह हम सब पर अपनी कृपा करें। इसी प्रार्थना के साथ यहाँ पर कथा समाप्त होती है। बोलिए बजरंग बली की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। इसके बाद, कथा के बाद अगर आप चाहें तो ओम नमः शिवाय जो पंचाक्षर है उसका आप 11 बार, 21 बार यथासंभव, मतलब जितना आपके पास समय है, जितनी आप में शक्ति है, आप उनके पंचाक्षर का जाप करें। ओम नमः शिवाय। शिव चालीसा पढ़ सकते हैं।